हिना बीबी, आपने सुन ली बात जनाब पीटीआई की, MNA साहब हैं, वो कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीरियस इख्तलाफात हैं और ट्रस्ट डेफिसिट है और इश्यूज हैं, और आप लोग यहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस ला सकते होते तो आप नो कॉन्फिडेंस लाते, आप जलसे जुलूसों रैलियों की तरफ ना जाते. What's your take on this one? देखिए 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2 इंडियन वॉर प्लेन शॉट डाउन किए थे. तो मैं पाकिस्तान एयर फोर्स के जज्बे को सलाम करती हूँ, और मैं द वे पाकिस्तान एयर फोर्स ने पाकिस्तान को हमेशा से प्रोटेक्ट किया है और डिफेंस दिया है, उस पे पूरी फौज को सलाम. और पीटीआई वाले हमेशा ये एक तासुर देना चाहते हैं कि फौज जो है वो पीटीआई की है. तो आज मैं उनको ये बता दूं कि फौज जो है वो पाकिस्तान की है, और PMLN जो है ना वो हमेशा सलूट करता है अपने फौजी जवानों को. पहली बात. दूसरी बात, आज बिल्कुल मैच भी है और बड़ी एक्साइटिंग जो है वो फाइनल है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का. उसके लिए भी जिस तरह मैच, जिस तरह वैम्प की क्रिकेट को नजम सेठी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने दोबारा क्रिकेट इंट्रोड्यूस की और इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, उससे भी नवाज शरीफ साहब को भी और नजम सेठी को हमें बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए. अच्छा. लेकिन आज एक दो चीजें, अभी मैं आपकी नो कॉन्फिडेंस की भी बात करती हूँ. देखें, अगर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, अगर मरियम बीबी और बिलावल की मुलाकात हुई है, तो कोई ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा. सारी ऑपोजिशन पार्टीज जॉइंट अलायंस में आई हैं, इसीलिए आई हैं क्योंकि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और हम अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं. क्योंकि और इस सिलेक्टेड हुकूमत को अगर टाइम देंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन भी होगी और बेरोजगारी भी भरेगी और अवाम जो है वो और पिसेगी. तो इस वजह से सारी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और देयर इज नो ट्रस्ट डेफिसिट. पहली चीज. दूसरी बात, इन्होंने कही कि हम अवामी मार्च क्यों करेंगे. देखें, हम सियासी पार्टीज हैं और बड़ी अभी की पार्टीज ने, बहुत देर की पार्टीज है, PMLN और पीपल्स पार्टी और इस तरह JUIF भी. तो इन लोगों ने जितनी भी अवाम के लिए जो भी कोशिशें होंगी, चाहे वो अवामी मार्च हो, चाहे पार्लियामेंट, आपने जिससे इनने बिल्कुल सही बात की, पार्लियामेंट में पीटीआई ने कितनी पार्लियामेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दी, कितनी ऑपोजिशन पार्टीज को इंपॉर्टेंस दी, सबके सब चीजें. तो कानून इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए पास करने की कोशिश की. अभी आपको भी पता है जर्नलिस्ट को ऊपर जो पीका कानून, काला कानून आ रहा है, उस पर भी वो आप देख ले. तो ये एज अ पार्टी PTI जो है ना वो फैशिस्ट पार्टी है, वो डिक्टेटर की पार्टी है, वो बिल्कुल एक पार्लियामेंट को किसी तरह इंपॉर्टेंस ही नहीं देती. और आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, उन्होंने फिर अपने स्पीच में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट बातें की, जिस तरह PMLN के अगेंस्ट बातें की, तो मैं कहती हूँ एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करना चाहिए. उनको चाहिए कि कश्मीर का मसले को कैसे सॉल्व करना चाहिए. उनको चाहिए कि इस तरह बैड ऑप्टिक्स जो रशिया में आ रहे हैं उस पे क्या करें. No, but what about this question which Lalchand has raised? और वो कह रहे हैं जनाब कि आपके पास अगर नो कॉन्फिडेंस मूव लानी होती, आप लोगों ने नंबर्स पूरे होते आपके पास, तो आप नो कॉन्फिडेंस मूव लाते. देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, नो कॉन्फिडेंस का जो है वो लालचंद साहब जरूर अजम्पशंस कर दे. मैं उनको, आपको मैंने यही बात की है कि देखें, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया, अवामी मार्च से स्टार्ट किया और उन्होंने ये शो किया कि अवाम कैसे हमारे साथ है. और इसके कंपैरिजन में शाह महमूद कुरैशी साहब जो आए, अवाम में निकले और अवाम ने इनको हुकूमत में होते हुए भी शो कर दिया कि अवाम इनके साथ नहीं है. शाह महमूद कुरैशी साहब के तो आई थिंक कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है कि वो अवाम को ये शो करने के लिए, पावर शो कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, तो उन्होंने अच्छा काम किया. लेकिन लो कॉन्फिडेंस जो मूव है वो इंशाल्लाह आगे आने वाले 2 हफ्तों में ऑन द कार्ड्स है और हमारा होमवर्क कंप्लीट है. हमारे साथ जो हैं PTI के नाराज अराकीन भी हैं और इत्तेहादी भी. अगर उन्हें अगली दफा इलेक्शन में जो है वो वोट हासिल करने हैं, जिस तरह आपने देख लिया कि PTI का डस्का में, खानेवाल में, बाय इलेक्शंस में क्या हाल हुआ, तो बिल्कुल इत्तेहादियों को भी चाहिए इस वक्त राइट सिम्त में खड़े हो. और तीसरी बात कि मैं आपको यही कह रही हूं कि अवाम के अंदर पावर शो करना हमारी राइट है.
ہم ایز اے پارٹی Okay, got your point. ہماری لیکن رائٹ ہے آپ- کہ عوام میں ہم رابطہ مہم پہ لیکن آپ نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے ہنا بی بی. آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی. آپ نے کہا جناب کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں اور جو قربانیاں دیں گے اس وقت حکومت کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس آپ لوگوں نے کی ہیں, کمٹمنٹس یا تو ٹکٹوں کی ہیں یا اس کے علاوہ جو کی ہیں وہ پوری کی جائیں گی. سو آپ دیکھیں بالکل میں اپنے قائد کو جانتی ہوں, میں نواز شریف صاحب کو جانتی ہوں. نواز شریف صاحب اگر کوئی بھی کمٹمنٹ کریں گے تو وہ اپنی کمٹمنٹ آنر کریں گے. مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی ٹکٹ کی کمٹمنٹ دی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کمٹمنٹ دی ہوئے گی نواز شریف صاحب اپنے ورڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. اچھا چل, آئی نو مائی پارٹی. اوکے ٹھیک ہے, فیئر انف. بٹ دا پوائنٹ از تسی ایویں پی ٹی آئی دا تراہ کڈی جا رہے ہو تسی ہنا بی بی. دیکھیں آپ یہ پی ٹی آئی والے خود سب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم گھبرا گئے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی جو ہمیشہ سیم پیج کی بات کرتے تھے, ان کو بھی پتا چل گیا سب کے اپنے اپنے پیج ہیں اور شیخ رشید صاحب بھی گھبرائے نظر آ رہے ہیں. شہباز گل صاحب بھی اپنی جو ہے جس طرح انہوں نے, میں نے آج بھی دیکھا ان کی کوئی ٹویٹ تھی مریم بی بی کو, اس طرح وہ بلو دا بیلٹ اٹیک کر رہے تھے. تو یہ حکومت میں ہوتے ہوئے, حکومت کے اسپوکس پرسن ہوتے ہوئے ان کو سوٹ نہیں کرتا. شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک فارن منسٹر ہوتے ہوئے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اپنے جلسوں پہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل ان کو ابیوز کرے. تو یہ گھبرائے والی چیزیں ہیں. عمران خان صاحب جو ہے پھر سے میں نے سنا ہے کہ ایک جو ہے وہ آ رہی ہیں اور انفلیشن پہ پھر کوئی عوام سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں. تو اب یہی پتا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر آٹے کی پرائز بڑھ جائے گی, پھر چینی کی پرائز بڑھ جائے گی. عمران خان صاحب جب آ کے عوام سے گفتگو کرتے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. اس کو ہم دیکھیں گے جی, ابھی ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے.